अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, मैं एफएससी पार्ट 2 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 दैट वाज स्पोर्ट एंड मूवमेंट उसको डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने अपना वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसके हमने एक्सरसाइज कर ली, उसके सारे लेक्चर्स को अच्छे से जो है वो कर लिया। ठीक है, उसमें हमने हर पॉइंट को इजीली जो है वो कवर किया बहुत अच्छे से। मैंने आपको उसके हर पॉइंट को डिटेल से उसको समझा दिया है। अगर आपको उस पूरे चैप्टर के किसी भी टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई टॉपिक अच्छे से समझ नहीं आ रहा तो पहले उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन करके उस टॉपिक को अच्छे से देखें। और अगर आपको उसमें कोई भी कंफ्यूजन हो या किसी भी पॉइंट की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर दैट इज कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। चैप्टर नंबर 3 है हमारा एफएससी पार्ट 2 की बायोलॉजी का, दैट इज कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको इसके नाम की समझ होनी चाहिए कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। ठीक है, आपको चैप्टर के नेम जब तक अंडरस्टैंड नहीं होगा, चैप्टर का नाम ऐसा क्यों रखा गया है, आप तब तक उस चैप्टर को कवर नहीं कर सकोगे। ठीक है, जो चैप्टर है ये हमारी बॉडी से रिलेटेड है, हमारी मूवमेंट से रिलेटेड है, हमारी बॉडी में जितने फंक्शंस हैं उन सब से रिलेटेड है। तो अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझोगे तो आपके लिए इसको समझना, इसको याद करना जरा भी मुश्किल नहीं होगा। ये एक आप समझ लो कि आपके 10th का चैप्टर जो है वो रिपीट हो रहा है। बहुत इजी वे में आपको मैं समझाऊंगी, इसको बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, बहुत इजी भी है, बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज और बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है, क्या है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है? कोऑर्डिनेट का मतलब होता है मिलजुल कर काम करना, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करना। जिस तरह एक टीम होती है, उस टीम के सारे मेंबर जब एक दूसरे के साथ मिलके काम करेंगे तो कोई भी काम इजीली जो है वो कवर अप हो जाएगा। लेकिन अगर हर बंदा सेपरेटली अपना काम करेगा, अपनी मर्जी से काम करेगा, तो अपना काम कवर नहीं कर सकेगा। इसी तरह आप क्रिकेट टीम की एग्जांपल ले लो कि वो सारे मिलके जो है वो एक खेल खेलते हैं, तो फिर ही वो जो है उस खेल को जो है वो जीत सकते हैं। अदरवाइज वो अपनी मर्जी से जहां जिसका दिल करेगा वहां खड़ा होगा, जिसका जो दिल करेगा वो करेगा, तो वो टीम कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है? हम आहंगी होता है कि सबने जब मिलजुल कर काम करना है। कंट्रोल का क्या मतलब होता है? किस चीज पर अपना काबू पाना। मतलब कि हमारी बॉडी में जो भी फंक्शन हो रहा है उसको हमारी बॉडी के जो है कुछ नर्वस सिस्टम के पार्ट, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये हो जाता है कि सारी बॉडी के फंक्शंस मिलके काम कर रहे हैं और उन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारा ब्रेन। ओके, अगर हम कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन देखें कि कोऑर्डिनेशन क्या है, ठीक है, आपको पेपर में आ सकता है व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, डिफाइन कोऑर्डिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन। मतलब आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको किस तरह से लिखोगे? वर्किंग टुगेदर। ठीक है, क्या मतलब है कोऑर्डिनेशन का? वर्किंग टुगेदर, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना। अब इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या करोगे? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ 2 और मोर ग्रुप्स और सेल सो दैट दे वर्क टुगेदर एफिशिएंटली। ठीक है, कि वो जब दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स या सेल्स मिलकर काम करते हैं ताकि वो अपना काम अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस कोई भी एक्सटर्नल, आपको कह लो कि थ्रेशोल्ड मिलता है, एक्सटर्नली आपको कोई भी सिग्नल जब मिलता है या इंटरनली आपको सिग्नल मिलता है। आप इसको कह सकते हो कि हमारी बॉडी का जो भी सिग्नल दैट मे बी एक्सटर्नली और दैट मे बी इंटरनली, जब कोई भी सिग्नल मिलता है तो उस सिग्नल के रिजल्ट में, उस सिग्नल के रिस्पॉन्स में बॉडी अपने अंदर चेंजेस शो करती है, तो उसको हम क्या कह देते हैं? स्टिमुलस। A chemical or physical change in the environment that triggers some sort of behavioral change in a living organism। ठीक है, इन्वायरमेंट में केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज, जैसे कि केमिकल चेंज क्या होगा? एयर में चेंजेस आ जाना, क्लाइमेट में चेंजेस आ जाना, या फिजिकली चेंज मतलब कि हम एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफर हो गए हैं, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी जो 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 रिस्पॉन्स शो करती है उस चेंज के अकॉर्डिंग, उस जो है रिस्पॉन्स वो उस चेंज के अकॉर्डिंग शो करती है, तो वो जिस वजह से हमारी बॉडी ने चेंजेस शो करनी है अपने अंदर, उसको हम क्या कहेंगे? स्टिमुलस कहेंगे। अब स्टिमुलस जो है वो दो तरह से हो सकता है, इट मे बी एक्सटर्नल स्टिमुलाई और इंटरनल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई हमारी बॉडी के बाहर, मतलब कि हमारा इन्वायरमेंट हमारा होगा। इंटरनल स्टिमुलाई इनसाइड द बॉडी या सेल, जैसे कि आप देखो कि हमारी बॉडी के अंदर जब टेम्परेचर हाई हो जाता है, ठीक है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, तो वो क्या है? एक इंटरनल स्टिमुलाई है। हमारी बॉडी को जो है वो स्टिमुलस मिलता है, एक सिग्नल मिलता है कि बॉडी का टेम्परेचर हाई हो रहा है या लो हो रहा है। तो स्टिमुलस दो तरह के हो सकते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुलाई।
अब कुछ स्टिमुलाई क्या होते हैं, डिटेक्टेबल स्टिमुलाई, जिनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, जिनको हम पहचान सकते हैं कि हमारी जो है इन्वायरमेंट में या हमारी बॉडी में ये स्टिमुलाई आ सकते हैं, कि मतलब जिनको हम देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कौन सा स्टिमुलस आया है। जैसे कि हमें अगर कोई टच करता है तो हमें पता चल जाता है, किसी चीज की स्मेल भी हमें पता चल जाती है, हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर या हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो अप एंड डाउन होता है तो हमें सिग्नल मिलता है, लाइट की इंटेंसिटी कम या ज्यादा होती है, हमारी बॉडी पे किसी चीज का प्रेशर पड़ता है तो भी हमें फील हो जाता है। तो ये सारे क्या है, डिटेक्टेबल स्टिमुलाई हैं, मतलब हम इसमें चीजों को, सिग्नल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है नॉन डिटेक्टेबल स्टिमुलाई, कि वो स्टिमुलाई जिसको हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती, या कह सकते हो कि जिसको हम, जिन स्टिमुलाई का हमें जो है वो अंदाजा नहीं हो सकता, जिन स्टिमुलाई को हम नहीं डिटेक्ट कर सकते लेकिन वो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, जैसा कि प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स। अब देखो कि हमारे जो है इन्वायरमेंट में, हमारे एयर में थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोब्स हर वक्त मौजूद होते हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हमारी सेंस ऑफ जो है साइट जो है, हमारा सेंस ऑर्गन जो है, साइट का आई जो है, वो इतनी शार्प नहीं है कि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारी एयर में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सके। उसके अलावा रेडिएशंस की प्रेजेंस, किसी जगह पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, वो भी हमारी बॉडी हमें नजर नहीं आ सकती, लेकिन वो हमारी बॉडी को इफेक्ट कर सकती है, हमारी बॉडी को कुछ जो है उसकी वजह से कोई ना कोई इफेक्ट हो सकता है। तो ये सारे क्या है, नॉन डिटेक्टेबल स्टिमुलाई हैं, जिनको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। ओके, तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, ये आपके समझ कि हमारे पास स्टेप्स आ रहे हैं। सबसे पहले हमारी बॉडी ने किसी भी स्टिमुलस को डिटेक्ट करना है, या हमारी बॉडी किसी भी स्टिमुलस को डिटेक्ट करेगी, तो उसके बाद नेक्स्ट क्या प्रोसीजर होगा, नेक्स्ट जो है वो आएंगे रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या है? रिसेप्टर्स बेसिकली सीव से निकला है। ये क्या करते हैं, कोई भी चेंजेस हमारी बॉडी में, जो कोई चेंज आ रहा है, हमारे एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ रहा है, हमारी बॉडी के वो सेल्स या वो टिश्यूज जो उस चेंज को रिसीव करते हैं, उस चेंज को चेक करते हैं, सबसे पहले वो क्या है हमारे पास, रिसेप्टर्स। अ सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स दैट डिटेक्ट स्टिमुलाई। सेल या सेल्स का ग्रुप, आपको पता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहेंगे, टिश्यूज कहेंगे। सेल या टिश्यू जो कि किसी भी स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है, उसे हम क्या कहेंगे, रिसेप्टर्स। Receptors are present in our body in the form of neurons in our sense organs. Neurons की फॉर्म में हमारे सेंस ऑर्गन्स के अंदर रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, जो कि चेंजेस को रिसीव करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। ओके ओके, अब हमारी बॉडी में स्टिमुलस आया, स्टिमुलस को किसने रिसीव किया, रिसेप्टर्स ने। अब रिसेप्टर्स क्या करेंगे, रिसेप्टर्स ने उस स्टिमुलस को कोऑर्डिनेशन सेंटर तक भेजना है। कोऑर्डिनेशन सेंटर क्या है, जो उस स्टिमुलस को चेक करेगा, उस स्टिमुलस को देखेगा और उसमें प्रोसेसिंग की जो है वो इंफॉर्मेशन देगा। ब्रेन एंड स्पाइनल कोड रिसीव्स एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स एंड प्रोड्यूस रिस्पॉन्स अगेंस्ट स्टिमुलाई। अब हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन सेंटर कौन होगा, हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कोड। ये क्या करते हैं, ये स्टिमुलस को जो है वो, जिस स्टिमुलस को रिसेप्टर ने रिसीव किया होता है, रिसेप्ट किया होता है, उसको रिसीव करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन चेक करते हैं और एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं कि इस स्टिमुलस के अगेंस्ट, इस स्टिमुलस की वजह से हमारी बॉडी इस तरह का रिस्पॉन्स शो करे। तो वो सारा काम कौन करता है, कोऑर्डिनेशन सेंटर। उसके बाद हम देखते हैं रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या है, एक्शन ड्यू टू स्टिमुलाई। वो सिग्नल जो हमारी बॉडी किसी भी रिसेप्टर के अगेंस्ट शो करती है। जैसे अब देखो कि हमारा हाथ किसी भी गर्म चीज को टच हुआ है, तो सबसे पहले क्या हुआ, हमारा जो हमें सेंस ऑफ टच जो थी, उसने स्टिमुलस को रिसीव किया। वो हमारा जो है वो रिसेप्टर क्या था, हमारी स्किन थी। स्किन ने फौरन से ब्रेन को मैसेज सेंड किया कि यहाँ पे कोई भी गर्म चीज है, इसको डिटेक्ट करो, इसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करो। ठीक है, अब क्या होगा, वो रिस्पॉन्स शो होगा, किस फॉर्म में शो होगा, हमारा हाथ फौरन से पीछे की तरफ खींच जाएगा। लेकिन ये सारा क्या होगा, ये सारा नर्व इम्पल्सिस के थ्रू सारा प्रोसीजर होता है, नैनो सेकंड में होता है, जिसका हमें बिल्कुल भी जो है वो अंदाजा नहीं होता, और फौरन से वो काम जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, रिसेप्टर्स ने स्टिमुलस को रिसीव किया, कोऑर्डिनेशन सेंटर ने उसको मैसेज किया, रिस्पॉन्स को शो करवाया। ठीक है, तो रिस्पॉन्स क्या है, एक्शन ड्यू टू स्टिमुलाई, के स्टिमुलाई की वजह से हमारी बॉडी जो एक्शन शो करती है, उसको हम क्या कहेंगे, रिस्पॉन्स। ओके, अब रिस्पॉन्स के बाद लास्ट में क्या है हमारे पास, इफेक्टर्स। इफेक्टर्स क्या करते हैं, इफेक्टर्स ने अपना इफेक्ट शो करवाना है। जैसे कि अ पार्ट ऑफ बॉडी विच कैन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस सेंट फ्रॉम कोऑर्डिनेशन
सेंटर। अब हमारे जो मसल्स होंगे आर्म के वो क्या होंगे, हमारे इफेक्टर्स होंगे, क्योंकि उन्होंने अपना इफेक्ट शो करवाया है। किस वजह से कि जो कोऑर्डिनेशन सेंटर से ब्रेन से जो उन्हें मैसेज मिला कि यहाँ पे कोई भी गर्म चीज है, अपना हाथ फौरन से पीछे खींच लो, तो हमारा हाथ किस चीज ने पीछे की तरफ खींचा, हमारे मसल्स ने। तो मसल्स क्या होंगे, इफेक्टर्स होंगे जो कि रिस्पॉन्स शो करेंगे अगेंस्ट द स्टिमुलस। ओके, तो ये सारा काम किस वजह से हो रहा है, कोऑर्डिनेशन कंट्रोल की वजह से हो रहा है कि सारी बॉडी के ऑर्गन्स मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो क्या होगा, हमारी बॉडी जो है वो इजीली जो है वो परफॉर्म कर सकेगी। अगर हमारी बॉडी के फंक्शंस कोऑर्डिनेट होके काम ना करें, कोऑर्डिनेशन में काम ना करें, तो अगर हमारा हाथ गर्म चीज को टच हुआ है तो हमारा ब्रेन किसी और काम में बिजी होगा, तो वो उसको मैसेज नहीं जाएगा और हम अपना हाथ पीछे नहीं खींचेंगे। तो जब अपना हाथ पीछे नहीं खींचेंगे तो कोई रिस्पॉन्स शो नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं करेगी, कोई कोऑर्डिनेशन सेंटर अपना रोल प्ले नहीं करेगा। तो ये सारा काम किस वजह से हो रहा है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल की वजह से, कि हमारी पूरी बॉडी एक जो सिस्टम में काम कर रही है, हमारी पूरी बॉडी मिलजुल के काम कर रही है, सारे के सारे फंक्शंस जो है वो कोऑर्डिनेट होके काम हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका एक फ्लो चार्ट टाइप बनाए तो हम उसको क्या करेंगे, सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, एक स्टिमुलस आता है। ठीक है, स्टिमुलस आया, हमारी बॉडी ने इसको डिटेक्ट किया। उसके बाद स्टिमुलस के बाद क्या होगा, स्टिमुलस कहां पे जाएगा, रिसेप्टर्स की तरफ। ठीक है, स्टिमुलस को कौन रिसीव करेगा, रिसेप्टर्स रिसीव करेंगे। रिसेप्टर्स के बाद वो जो है वो स्टिमुलस किधर जाएगा, रिसेप्टर्स कहाँ उसको सेंड करेंगे, कोऑर्डिनेशन सेंटर की तरफ सेंड करेंगे, जो कि क्या है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। कोऑर्डिनेशन सेंटर क्या करेगा, उधर अपना जो है वो रिस्पॉन्स शो करवाएगा कि इस स्टिमुलस के अगेंस्ट ये रिस्पॉन्स शो करवाओ। अब वो रिस्पॉन्स कौन शो करवाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, इफेक्टर्स। ठीक है, तो ये सारे का सारा काम क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन में हो रहा है, हमारी बॉडी कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है। तो इस वजह से सारी बॉडी जो है वो मिलजुल के काम करती है और हमारे सारे फंक्शन जो है वो इजीली परफॉर्म हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक। आज के टॉपिक में हमने चैप्टर नंबर जो है वो 3 स्टार्ट किया, दैट इज कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। उस चैप्टर का हमने जो है वो एक कह लो कि इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। तो इस पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी किस तरह से चेंजेस को रिस्पॉन्स करती है, चेंजेस को जो है वो शो करवाती है। ओके, तो आई होप आपकी वीडियो अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो या किसी चीज की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।